पायल और सूरज की प्रेम कहानी। पायल और सूरज की प्रेम कहानी किसी परी कथा जैसी थी जो हकीकत में जी जा रही थी। वे कॉलेज में मिले थे और उनका रिश्ता किताबों के पन्नों, कॉलेज की कैंटीन की चाय और बेझिझक हंसी से बना था। उनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि दोस्तों को भी लगता था ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सूरज पायल को उसकी खामोशी में भी समझ लेता था और पायल सूरज के सपनों को अपनी आंखों से देखती थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत था जब तक कि जिंदगी ने अपनी सबसे मुश्किल चुनौती सामने नहीं रखी। सूरज को विदेश में एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। ये उसके बचपन का सपना था, पर साथ ही ये उनके रिश्ते के लिए एक इम्तिहान भी था। पायल ने सूरज को हमेशा उसके सपनों के लिए प्रोत्साहित किया था, पर इस फैसले ने उसके दिल में एक डर पैदा कर दिया। उसने सूरज को रोकने की कोशिश नहीं की, पर उसकी खामोशी ने दूरियां पैदा कर दी। एक दिन इसी बात पर एक छोटी सी बहस छिड़ गई जो जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गई। पायल ने कहा, शायद तुम्हें अपने सपनों से ज्यादा मेरी परवाह नहीं है। और सूरज ने जवाब दिया, तुमने कभी समझा ही नहीं कि ये सपने मेरे अकेले के नहीं, हमारे हैं। उन दोनों के बीच की गलतफहमी और गुस्से ने प्यार पर एक काला पर्दा डाल दिया। उस रात उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। सूरज विदेश चला गया और पायल ने यहीं अपने सपनों को एक नई दिशा दी। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया बना ली थी, पर उनके दिल के किसी कोने में एक दूसरे की यादें आज भी जिंदा थीं। सूरज अक्सर पायल को फोन करता, पर पायल जवाब नहीं देती। पायल हर सुबह उठकर उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती, पर कभी मैसेज नहीं करती। साल बीतते गए और दोनों ने अपनी जिंदगी में काफी सफलता हासिल कर ली। पायल एक जानी मानी फोटोग्राफर बन गई और सूरज अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। फिर एक दिन पायल को एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट इवेंट की फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट मिला। जब वो इवेंट में पहुंची और क्लाइंट से मिलने गई तो उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि सूरज ही था। उसने भी पायल को देखा और एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक गई। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही प्यार था और वही अधूरापन भी। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं था। सूरज ने धीरे से कहा, पायल, तुम? और पायल की आंखों में आंसू आ गए। सूरज ने अपनी तरफ से पहल की। उसने अपने स्टाफ से कहा कि वो क्लाइंट से कुछ देर अकेले बात करना चाहता है और सबको जाने का इशारा किया। हॉल खाली हो गया, बस वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैं तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, सूरज ने टूटी हुई आवाज में कहा। पायल ने अपने आंसू पोंछे और रुकी हुई आवाज में बोली, और मैं तुम्हें। एक अजीब सी खामोशी फिर से छा गई। पायल ने अपना कैमरा उठाया और पेशेवर अंदाज में कहा, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ हूँ, अगर आप कुछ और बात करना चाहते हैं तो। सूरज ने उसे रोका, नहीं पायल, रुको। मैं जानता हूँ कि हमने सालों तक बात नहीं की, पर मुझे लगता है कि हमें उस रात के बारे में बात करनी चाहिए। पायल ने एक गहरी सांस ली। किस बारे में? कि तुमने अपने सपनों को चुना और मैं पीछे छूट गई। सूरज ने उसकी बात पर सिर हिलाया। पायल, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम पीछे छूट गईं। वो सपने हमारे थे। मेरा मकसद था कि मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकूं जो तुम हमेशा से चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ये कभी समझाया ही नहीं। मैं तुम्हारी खामोशी से डर गया था और मेरे अहंकार ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। पायल की आंखों में आंसू फिर से भर आए, और मेरी खामोशी डर से थी। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहती थी, पर मुझे डर था कि कहीं ये सपने हमें एक दूसरे से दूर ना कर दें। उस रात के बाद पहली बार उन्होंने अपनी अपनी गलतियों को माना। न कोई गुस्सा था, न कोई आरोप, सिर्फ पश्चाताप और सालों का दर्द। उनकी बातचीत ने उन पर पड़े काले पर्दे को धीरे धीरे हटा दिया। प्रोजेक्ट के बहाने वे रोज मिलने लगे। काम करते करते वे पुरानी यादों में खो जाते। कॉलेज की कैंटीन की चाय, लंबी रात की बातें और बेझिझक हंसी। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही समय बीत गया हो, पर उनके दिलों में प्यार अब भी जिंदा था। जब इवेंट खत्म हुआ, पायल अपना कैमरा पैक कर रही थी। सूरज उसके पास आया और उसने कहा, पायल, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसे मैं बदल नहीं सकता, पर क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? जहां पर हम रुके थे वहां से नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पायल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसने कभी भुलाई नहीं थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सूरज, हमारे सपने तो अभी बाकी हैं। और उस दिन से उन्होंने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी। ये कहानी सिर्फ पायल और सूरज की प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी गलतियों को माफ करने की, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की, और ये साबित करने की कि कुछ प्यार की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस एक नए अध्याय की शुरुआत करती हैं।